हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे और कंडीशनल सेंटेंस में जरा ध्यान से देखो, हमने आपको ये पेज करा दिया था अच्छे से, ये समझ गए थे क्लॉज क्या होता है। उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और वर्तमान की कल्पना वाले वाक्य है ना, खत्म कर चुके थे। ये सारे क्वेश्चंस हम खत्म कर चुके थे। उसके बाद प्रेजेंट इमेजिनरी पोजेशन के सेंटेंसेस हम कर चुके थे, देखो। फिर प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शंस और ये कर चुके थे। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमने कहा था आपको यहां तक पढ़ाए थे, देखो, ठीक है ना। अब सुनो, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। और पास्ट कंडीशनल सेंटेंस को हम अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहते हैं, है ना। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस को हम अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो ध्यान से सुनना। पहले एक बार इसको देखो, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। इसका मतलब कि अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। इसका मतलब मैंने देखा ही नहीं। और खुद सोचो आप, इसका मतलब क्या है कि पास्ट की बात है। क्या पॉसिबल है अब उसको देखना? नहीं, क्योंकि ये मामला खत्म हो चुका है। जरा एक बार ध्यान से रीड करो तो। देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। रिमेंबर बेटा, मुखर्जी नगर आज से खुल गया, सारे क्लास चल रहे हैं आज से, ठीक है। आज से सारे क्लास चलने लगे हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां पे आप खुद देखो, महसूस हो रहा है कि इसका मतलब मैंने आपको नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो गाड़ी रोक देती। इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड केस है। क्लोज्ड केस मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि अब संभावना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मामला खत्म हो चुका है। ऑलरेडी मामला खत्म हो चुका है, ये बीत चुका है जिस समय आपको मैंने नहीं देखा था। अब आओ जरा ध्यान से देखो, अभी कोविड केसेस बिल्कुल डाउन है, लेकिन मैं अगर सेकेंड वेव की बात कहूं और कहूंगी उस टाइम पता है दिल्ली में इतने ज्यादा कोविड फैला हुआ था, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव गॉट इन्फेक्टेड। देखो, यानी कि अगर मैं दिल्ली गई होती तो मैं इन्फेक्ट हो जाती। यानी कि टाइम खत्म है, अब पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ आई हैड गॉट अ चांस टू मीट द सुपरस्टार आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। बी का मतलब होता है होना। मैं बहुत खुश हो जाती। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी का मतलब है कि मैं बहुत खुश हो जाती, ठीक है। इफ ही हैड गिवन अप स्मोकिंग, अगर उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया होता, ही वुड नॉट हैव डाइड एट सच अ यंग एज, इतने कम उम्र में वो नहीं मरता। यानी कि अब संभावना नहीं बची, इसलिए इनको क्लोज्ड केस कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मर चुका है उस व्यक्ति का तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना। हैड लक फेवर्ड मी, अगर लक ने मुझे फेवर किया होता, आई वुड हैव बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया होता, है ना। इफ वी हैड हैड धोनी इन अवर टीम, अब जरा ध्यान से देखो, इफ वी हैड हेल्पिंग वर्ब है और यहां पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर हमारे टीम में धोनी होता तो वी वुड हैव वन द मैच, हम मैच जीत जाते। जो मैच हार चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं,
यानी अब उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का कुछ क्वेश्चन से देखो, जिसका पीडीएफ नहीं दिया गया अभी दिलवा देती हूं। राहुल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? अगर आप आओगे तो हम लोग देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं, आप आ जाओ। जल्दी जल्दी करो। देखो क्या है, ये उल्टा किया है। जॉन वुड प्लस हैव प्लस V3 टोल्ड यू द ट्रूथ। जॉन ने तुम्हें सच बचा दिया होता। इफ यू हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इफ यू हैड आस्क्ड हिम। सही तो लग रहा है है ना? नो एरर लग रहा है मुझे तो। अगर इफ हटा दोगे तो हैड उठ के आगे चल जाएगा। अगर इफ हटा दोगे तो हैड उठ के चला जाएगा। याद रखना, ये जो इफ हटाने वाला केस है ना, मात्र 2 जगह कर सकते हो। प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन में जहां पे इफ हटाते हो तो वर्ड उठ के आगे चल जाता है। कोई बात नहीं यार, आपको ऑफलाइन पढ़ना, ऑफलाइन ना जाना, हम लोग देख लेंगे। ऑफलाइन की फी ज़्यादा है, याद रखना। उसमें फिर आपका ये जो ऑनलाइन का फी है वो एडजस्ट करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना? हालांकि ऐसे एडजस्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आओगे तो हम देख लेंगे भाई। चलो इफ हटाओगे तो हार्ड उठ के आगे चल गया। हैड यू वर्कड हार्ड, ठीक है? तो यू विल हैव नहीं होगा, यू वुड हैव पास्ट होगा। देखो, इफ यू हैड प्लस V3, यू वुड हैव प्लस V3। अगर तुम तेज चले होते तो यू वुड हैव गॉट द बस। हमेशा याद रखना, आपको स्ट्रक्चर नहीं भूलना है ना? स्ट्रक्चर भूल गए तो मामला खत्म हो जाएगा। देखो, बनाओ आगे। हो गया? If she had plus V3, if she had seen the car coming, ठीक है? अगर आप would की जगह पे might लगाना चाहते हो तब भी चलेगा, लेकिन may नहीं चलेगा। यानी would have plus V3 की जगह पे might have plus V3 लग सकता है। She might not have crossed the road। वो शायद रोड क्रॉस नहीं करती अगर उसने गाड़ी को आते हुए देख लिया होता तो, ठीक है? इफ आई हैड प्लस V3, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, इट विल हैव नहीं, वुड हैव। ऐसे भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होती है
तो आगे पास्ट ही चलता है। इट वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक, तो कुछ मिस्टेक्स तो नहीं होते। अब इफ हटा के हैड लगा दिया है। हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन, अगर मैं अपने भाई के पोजिशन पे होता, आई वुड हैव रिफ्यूज्ड द ऑफर, नो एरर। हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, ठीक तो है। देखो माइट के साथ हैव, ऑफ कोर्स देखो कोई भी मॉडल होगा बेटा पास्ट मॉडल होना चाहिए। विल नहीं वुड, कैन नहीं कोड, मे नहीं माइट, और फिर जो भी मॉडल होगा पास्ट मॉडल उसके साथ हैव प्लस V3 आएगा, ये तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखो तो हो गया। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड होगा ना, इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, if I had followed your advice, I would not have regretted today. Would not have regretted. आंसर ये है, ठीक है। जिस पोर्शन में गलती है या तो वो खोजना रहता है या उसके बदले में कौन आएगा वो खोजना रहता है ना। यहाँ पे इसके बदले में क्या आएगा वो सही फॉर्म दिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। देखो अगेन आगे करो। हो गया। इफ आई हैड प्लस V3, आई वुड हैव प्लस V3, ठीक तो है, नो इंप्रूवमेंट। इफ आई हैडंट सीन द कार कमिंग, आई माइट हैव बीन किल्ड, अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैं मर जाती। इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग, हैड नॉट सीन द कार कमिंग, दोनों नो इंप्रूवमेंट लग रहा है। देखो तो यस। नेक्स्ट देखो, नहीं ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि कुड भी रख देगा और वुड भी रख देगा, ऐसा नहीं होता जनरली। कम से कम कंडीशनल सेंटेंस में नहीं होगा। प्लेड वेल का मतलब हो गया अच्छा खेला होता। चलो
इफ आई हैड गॉन टू मुंबई, हैड प्लस V3 है तो वुड हैव प्लस V3 होगा, वुड हैव प्लस V3, आई वुड हैव श्योरली ब्रॉट योर बुक। अब आप कहोगे कि मैम कुड हैव प्लस श्योरली आ सकता है, बेटा जो वुड से निकल ही रहा है मीनिंग, और कोई काबिलियत या एबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है, तो वुड हैव प्लस V3 तो ठीक है। इफ आई हैड द मनी, आई वुड हैव प्लस V3 है, लेकिन यहां हैड प्लस V3 होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इफ आई हैड द मनी होना चाहिए, क्योंकि आपको हैड के बाद V3 चाहिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो होने के लिए हैव लगता है, आई हैव मनी, लेकिन मेरे पास होते तो हैड प्लस V3 चाहिए, हैड प्लस V3। इफ आई हैड मनी, हैड के बाद V3 चाहिए। क्लियर? कविता, इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप चाहो तो मैं 2-3 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे सकती हूँ। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस तो पढ़ा चुके आपको, है ना? मैंने क्या कहा था, 2 फ्यूचर एक साथ नहीं आता। चलो अब ये सारे पास्ट का सोच के चलो, सब कुछ पास्ट का सोच के चलो। कैसे? देखो 2-3 सेंटेंसेस लो पहले तो। आपको ये दोनों सेंटेंस को पढ़ के इतना एहसास हो रहा है कि ये खत्म है, पास्ट है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। आजादी मिलना इज गेट फ्रीडम बेटा, गेट फ्रीडम। अब ट्रेंड्स अपने आप चेंज करोगे।
देखो कितना स्ट्रक्चर। बेटा मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, स्पोकन में भी हम ज्यादा कुछ नहीं करवाते हैं, मैं सिर्फ कहती हूँ स्ट्रक्चर देखो, टेंस बनाओ, अपना स्ट्रक्चर देखो और टेंस बनाओ। कैसे देखो? स्ट्रक्चर जो दिखाया है हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3 वाला, वुड हैव प्लस V3 वाला वही है। अगर हम अंग्रेजों से नहीं लड़े होते, इफ वी हैड प्लस V3, इफ वी हैडंट फॉट, फाइट का थर्ड फॉर्म हो गया फॉट विद द ब्रिटिश या फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो के लिए सिर्फ कॉमा है, हमें आजादी मिली नहीं होती। वुड हैव प्लस V3 वाला, वी वुड नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा, हैव गॉट फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। बोलो हो गया? नेक्स्ट आओ। अगर सरकार ने जनवरी 2020 में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी होती, इफ द गवर्नमेंट had stopped या discontinued या banned, जो भी लगा सकते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट इन जनवरी 2020, इंटरनेशनल फ्लाइट में हम IF लिख दिए हैं, ठीक है? तो भारत में कोविड-19 नहीं फैला होता, कोविड-19 would have plus V3, would have, would not have spread, spread का थर्ड फॉर्म भी spread है, तीनों फॉर्म सेम है इन इंडिया। अब बताओ समझ में आया? हाँ ठीक है, शट भी चलेगा, डिसकंटिन्यूड भी चलेगा, बैंड भी चलेगा। एंड रिमेंबर इस तरह के 15-15 सेंटेंसेस है, सारे कंडीशनल सेंटेंस पे बेस्ड स्पोकन के बुक में, अगर चाहो और ट्रांसलेशन तो देख सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको तो आपको उसमें एरर डिटेक्शन आता है, और अगर स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको समझ के कि भाई हम हिंदी ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश भी तो सेम स्ट्रक्चर पे बैठेंगे ना, ठीक है? बेटा जनवरी 2020 बात कर रही हूं मैं, 20 जनवरी से नहीं कह रही हूं मैं, ठीक है? शायद आपको याद होगा उस दिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कोविड को लेकर, और सेम डे बिहार का लिट्टी चोखा पे ट्वीट किया था मोदी ने, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाला था, ठीक है? समझ में आया बेटा? और नहीं देंगे हम अभी, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, और क्वेश्चंस करने हैं तो स्पोकन का बुक ले लेना। जगदीश ये सब चीजों के लिए मेल करो, मुझे नहीं पता बेटा। स्प्रेड पे जगह पे और कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं? स्प्रेड की जगह पे और कोई वर्ड नहीं लगाएंगे यहां पे। प्रखर इट इज 30,000। आयुष अजीब बात करते हो यार, चलो आगे बढ़ो। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हम कर चुके थे, क्वेश्चंस किए थे फ्यूचर कंडीशनल का, देखो तो एक बार, देखो तो। बताओ हमने फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस कर लिया था ये क्वेश्चंस, एक बार जरा चेक करना बेटा।
जागृति, आप एक बार मेल करो बेटा। नहीं नोबिता, ऐसी बात नहीं है। प्रवीण, मुझे लगता है इसका चैप्टर आज खत्म कर रहे हैं, आज मिल जाएगा। ओके, नहीं किया था। जरा फ्यूचर कंडीशनल का एक बार चेक कर लो, उसके बाद हम चलेंगे आगे। देखो, और ये जानते हो, अच्छा फ्यूचर नहीं हुआ था, चलो फ्यूचर जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? कारण क्या है, जब हम फ्यूचर बोलते हैं ना, तो हम दो फ्यूचर एक साथ लगाते हैं। अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, फ्यूचर में। अगर मैं दिल्ली आऊंगी, चलो मैं ऐसे कह दूं, अगर मैं अगले महीने दिल्ली आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। भाई आना भी अगला महीना होगा और मिलना भी आपसे अगला महीना होगा। लेकिन फ्यूचर में आपके पास दो फ्यूचर है ही नहीं। आप क्या करोगे दो फ्यूचर नहीं है तो एक जो पहला एक्शन अचानक बंद हो गया था सब कुछ। ठीक है, पूरी लाइट उड़ गई थी यहाँ की। चलो वापस आ जाओ सब कोई। यार ये क्या है, मुखर्जी नगर की कहानी पूछते रहते हैं लोग। चलो, यहाँ लाइट चली गई थी। लाइट क्या चली गई थी, पूरा कंप्लीट अचानक ही सब कुछ बंद हो गया था। इसको हटाओ। सुनो, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनना। दो फ्यूचर होते हैं, ठीक है, और दोनों फ्यूचर में ही होंगे। लेकिन हम ये देखना पड़ेगा कि हमने टेंस में भी एक चीज पढ़ा है कि डबल फ्यूचर नहीं होता। तो फिर क्या करें, डबल फ्यूचर नहीं होता तो पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा एक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, है ना। अब पहला एक्शन, मैंने कहा अभी डबल फ्यूचर तो हो नहीं सकता, तो अब खुद सोचो क्या करोगे। पहले आओगे फिर मिलोगे, पहले आओगे फिर मिलोगे ना। तो अगर पहले आओगे तो इफ आई कम होगा, विल कम मत लगा देना। तो के लिए कॉमा, मैं आपसे मिलूंगी, आई विल मीट यू, है ना। देखो, अब इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फ्यूचर कंडीशनल में हमेशा लोग मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जरा फटाफट करना शुरू करो तो।
हो गया? ठीक है। चलो एक साथ करना शुरू करो, सब फटाफट करो, मैं सब एक साथ कराऊंगी। हो गया? क्लियर? चलो देखो। हम्म, अनलेस वाले भाग में मैंने क्या कहा आपको कि एक भाग में जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके साथ विल शैल नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। ही विल टेल यू अबाउट इट, वो आपको उसके बारे में बताएगा when he comes back। याद रखना ये if when unless until जो इससे चिपका हुआ सेंटेंस होगा ना उसी में विल नहीं आएगा, क्योंकि वही पहला सेंटेंस होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां से होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ लगा होगा, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही तो है जो फर्स्ट एक्शन है। वी शैल गो आउट, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई तो पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, वो तो ठीक दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। डज नॉट के साथ क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। रेन्स नहीं होगा, डज नॉट रेन होगा। देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ 4 से लेकर 7 तक। ठीक है। फिर आओ वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश। देखो वी शैल वेट तक तो ठीक है, टिल वाले भाग में विल नहीं आएगा, टिल यू फिनिश होगा, है ना।
इफ आई विल प्ले, इफ आई प्ले होगा, आगे हो सकता है विल की जगह पर कैन हो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं अच्छे से खेलूंगा तो ये जीत सकता हूं। इफ वाले भाग में विल नहीं आता। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। एंड वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन वी रीच द टॉप। वी विल रिवाइज इट व्हेन ही कम्स होम, हम इसे रिवाइज करेंगे जब वो घर वापस आएगा। तो इफ वाले भाग में विल शाल नहीं आएगा। अगर उसके पास समय होगा, ही विल टेलीफोन, नो ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर उसके पास समय होगा, इफ ही हैज टाइम, वो तुम्हें फोन करेगा, ही विल कॉल यू अप, ही विल टेलीफोन यू। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी तो हम आपको दिए हुए हैं, इसमें भी तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही तो है। अब 2016 17 ये सब देखते रहो। शुरुआत के क्वेश्चन पेपर से पीछे जाओ। ठीक है, ओके, बस। इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई विल गेट नहीं होगा, इफ आई गेट होगा, बस, है ना। बी क्विक अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। यू वुड नहीं, यू विल होगा, क्योंकि आप कह रहे हो नहीं तो मिस हो जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। नाउ सी, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस की बात होती है। जल्दी करो, ये सीधा सीधा आपको इन्फिनिट सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस से, आपको आदेश निवेदन जो देते हैं वर्ब के बेस फॉर्म से, इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। चलो एक दो सेंटेंस करो। दोनों सेंटेंस से क्लियरली समझ रहे हो कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं? क्लियरली समझ रहे हो कि फ्यूचर की बात कर रही हूं? नाइन्थ का रुको, अभी पहले ही फिनिश करो।
है बेटा, सब फ्यूचर कंडीशनल है। देखो समझ में आ रहा है? अब मैं आपको सेंटेंस देती हूं। अगर हम निर्देशों का पालन करेंगे, फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ वी फॉलो द गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस, तो कोविड-19 जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फ्यूचर है। कोविड-19 विल खत्म होने का इंग्लिश हुआ फिनिश, जल्दी, सून। फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, आप इसको चाहो तो पलट भी सकते हो। कोविड-19 विल फिनिश सून इफ वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, इफ वी फॉलो द गाइडलाइंस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर चीज ऐसी ही चीन अगर चीन ऐसे ही जैविक हथियार बना लेगा, देख रहे हो सबकी इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया। बेटा मैं यहां पर अगर पैदा ही हुई हूं खाली तुम लोग का कमेंट पर जवाब देने के लिए, श्रुति, तब तो फिर मैं एक काम करती हूँ, बंद करती हूँ क्लास, जवाब देती रहती हूँ, क्योंकि तुम लोग अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ पूछ कर दिमाग इधर से उधर करते हो। ठीक है, पढ़ा रही हूं, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछो। जैसे अभी किसी ने कहा है 9th वाला नहीं समझ में आया, मैं ये खत्म करके 9th में जाऊंगी। 8th का भी समझ में नहीं आया। अगर चीन ऐसे ही जैविक हथियार बना लेगा, इफ चाइना, अब ये क्वेश्चन मत क्या करो कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो। आपका जवाब, आपका सवाल देख लिया है, अगर बहुत तेजी से नीचे गया होगा तो नहीं देखा होगा। अब एक का कहना है कि मेरा नाम लो, अब मैं यही काम करते रही यहां पे। इफ जल्दी ही, सून हो गया। ठीक है, इफ चाइना बना लेगा, मेक्स पहला इंडेफिनिट टेंस है। मेक्स क्या? ऐसा ही जैविक हथियार। कैसा जैविक हथियार? जैविक हथियार किस तरह का? कोविड की तरह। मेक्स सच अ बायोलॉजिकल वेपन। इफ चाइना मेक्स सच अ बायोलॉजिकल वेपन, तो सभी देशों की इकोनॉमी को घुटनों पर ला देगा। इट विल ब्रिंग द इकोनॉमी of all the countries कहां? to their knees। घुटनों पर लाना is to bring to the knee। ठीक है, देखो बेटी मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लेती हूँ। इलेवेंथ आपको समझ में नहीं आ रहा है? जरा एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो तो। कैसे कहोगे? जल्दी करो। इंपरेटिव सेंटेंस से, आदेश निवेदन वाले सेंटेंस सीधा वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू करते हैं। हरी अप, बी क्विक, बी फास्ट, नहीं तो अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। यू विल मिस द ट्रेन, है ना, आपकी ट्रेन निकल जाएगी। यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, अब ये ऐसा क्या था 8 और 9 में, हमको नहीं समझ में आया। जब उसे समय मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब इस भी लगाओगे और कम्स भी लगाओगे, दो फर्स्ट फॉर्म। ही विल रिवाइज इट, वो उसे रिवाइज कर लेगा अगर उसे वो वापस आएगा तो, इफ ही कम्स बैक। एंड अगर उसके पास समय होगा, इफ ही हैज टाइम,
तो वो कॉल करेगा। सेकेंड एक्शन में फ्यूचर टेंस आता है। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स है जिससे क्वेश्चंस नहीं आता। बी क्विक होता है, क्विकली नहीं होता, जिससे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स है, इसीलिए आप एक बार इनको देख लो। हालांकि इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, खाली देख लो बस। अच्छा, ऑप्शंस में कम बैक नहीं है। एक सेकंड बेटा, मैंने ऑप्शन देख के कराया ही नहीं था। चलो देखते हैं। इफ ही कम्स बैक नहीं है तो व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन ही केम बैक। चलो, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो याद रखो ऑन कमिंग बैक हो जाएगा। ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, है ना? ठीक है, ऑन कमिंग बैक हो गया। फिर तो वापस आने पर। सुनो, तुम्हारी हेल्प के बिना मैं फेल हो गया होता। यानी दो तरीके से मैं कह सकती हूं। मैं पहला तरीका कह सकती हूं, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड। लेकिन पहला एक्शन को हैड प्लस V3 में लगाने के बदले में क्या किया, लिख दिया बट फॉर योर हेल्प। बट फॉर का मतलब ही होता है विदाउट, यानी कह दिया है विदाउट योर हेल्प, तुम्हारे हेल्प के बिना मैं फेल कर गया होता। बात तो सेम है ना? बट फॉर हिज टाइमली अराइवल, अगर वो समय से नहीं आया होता, द पेशेंट वुड हैव डाइड, पेशेंट मर गया होता। अगर मैं ये कहूं कि इसके बदले में और एक और आ सकता है, इफ ही हैड नॉट अराइव्ड, समय से, टाइमली, अगर वो समय से नहीं आया होता तो पेशेंट मर गया होता, द पेशेंट वुड हैव डाइड। देखो ध्यान से, अगर मैं पास्ट परफेक्ट फॉर्म जो पहला था ना, इफ प्लस हैड प्लस V3, अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो उसके बदले में बट फॉर चलेगा। अब बट फॉर का मीनिंग क्या निकलता है? विदाउट। बट फॉर का मीनिंग निकलता है विदाउट। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है, जो अभी नया स्ट्रक्चर दिखा रही हूं मैं, उसमें सिर्फ मैं पूछ सकती हूं कि ये बट फॉर क्या है। बट फॉर का मीनिंग है विदाउट। देखो, लेकिन सेकेंड और थर्ड जानते हो मिक्स्ड कैटेगरी है। पता है क्यों? याद करो, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला केस में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये तो वुड हैव प्लस V3 है। ये तो हैड प्लस V3 का जोड़ा था, वुड हैव प्लस V3। और हैड प्लस V3 के केस में मैं यहां पे वुडंट बी अलाइव लगा रही। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ मिक्स कैटेगरी के सेंटेंसेस एक दो आए हुए हैं जो मीनिंग पर निर्भर करता है कि अगर मैं अंग्रेज होती, कब होती? प्रेजेंट में ही। इफ आई वर एन इंग्लिश मैन, तो जो मैं नौकरी नहीं मिला ना मुझे, जो नौकरी मैं गवा के आई हूं वो मुझे मिल गया होता, यानी पास्ट की बात हो रही है। यानी अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो वर आया, और पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन है तो वुड हैव प्लस V3 है। सेम यहां पर भी ये पास्ट है, अगर तुमने मेरा हेल्प नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। देखो, तो जानते हो क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी रीडिंग के दौरान आपको दिख जाता है तो आप कंफ्यूज कर जाते हो।
इसीलिए ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको दिया, लेकिन देखो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, वो मैं जरा समझा दूं आपको। इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन, अगर गाड़ी खराब नहीं हुई होती, कब? पास्ट में खराब हो गई थी, है ना? तो अभी हम समय से ऑफिस में होते हैं, वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। इसका मतलब हैडंट ब्रोकन नहीं खराब होती तो वी वुड बी एट अवर ऑफिस नाउ। वी विल नहीं होगा, वी वुड होगा, और इसका मतलब मिस्टेक इस पोर्शन में। और ऐसे भी यार इतना समझने की जरूरत भी नहीं आ रही, पता है क्यों? सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, विल थोड़ी वुड होगा, है ना? देखो चलो, अब सब मिसलेनियस है क्वेश्चंस, अब इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, अब सारा मिसलेनियस है। रीड करो, आपको टेंस पर एहसास होगा कि टेंस पर बेस्ड है। हो गया? ये भी पूरा का पूरा ट्रांसलेशन है, मॉडल्स यूज करते ही तो है, मॉडल ही तो यूज कर रहे हैं, कुड यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं, है ना? मॉडल तो यूज कर ही रहे हैं इसमें। देखो, आई विल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगी, जब सारा घर घर का काम खत्म कर चुकी होंगी ना तब ऑफिस जाऊंगी। आफ्टर आई हैव फिनिश द हाउस होल्ड चोर्स, घर का सारा काम खत्म कर लेने के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्यों? क्योंकि सोचो ना, खुद महसूस कर रहे हो कि सारा घर का काम खत्म कर लेने के बाद, यानी एक्शन के ओवर हो जाने के बाद। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हम सच जान पाएंगे। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड, यानी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाने के बाद। इन्वेस्टिगेशन हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, खुद देखो, है ना? इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाने के बाद, इसीलिए कभी कभी आप फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी देख सकते हो, लेकिन अगेन इससे क्वेश्चंस नहीं आते। आपके पास सिर्फ 3 स्ट्रक्चर है जिससे क्वेश्चन आता है बस। इफ वाले भाग में विल शैल वुड नहीं आता। दूसरा, हैड प्लस V3 होता है तो आगे वुड हैव प्लस V3 होता है, और सब्जेक्ट प्लस V2 होता है तो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना? और इफ वाले भाग में हम वॉज भी नहीं लगाते, है ना? रीडिंग स्किल्स ठीक करने के लिए रीडिंग करो ना, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर करो। लेटर आ जाने के बाद मुझे सच्चाई मालूम कर पड़ेगा। आफ्टर द लेटर रीचेस मी होना चाहिए था, अब खाली रीच लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, नहीं है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही मान लिया। इसीलिए पढ़ाया है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही हो सकता है, ठीक है? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? आयुष मत करो बेटा उसको। आपको सिर्फ 3 स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? 3 स्ट्रक्चर। पूरा कंडीशनल सेंटेंस में 99% क्वेश्चन सिर्फ 3 स्ट्रक्चर पे है। कैसे पता है?
इफ वाले भाग में विल, शैल, वुड का प्रयोग आप नहीं देखोगे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के बाद, है ना, नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है इफ प्लस सब्जेक्ट के साथ V2 आता है, खाली वॉस नहीं आएगा बस, तो आगे का जो स्ट्रक्चर होगा वो वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होगा। ठीक है। तीसरा, इफ वाले भाग में हैड प्लस V3 हुआ तो सेकेंड भाग में वुड हैव प्लस V3 होगा। देखो, बस यही 3 स्ट्रक्चर तो है जिससे क्वेश्चंस आएंगे। देखो तो सबका PDF लगा दिया बेटा, अगर नहीं है तो हमको बता दो आप कहाँ नहीं है। अब प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस मैंने सबसे पहले करवाया था। अब आओ, जो टीचर्स के एग्जाम दे रहे हैं बस वही लोग खाली देखना ध्यान से। पहला जो मैंने कहा था ना आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो 0 टाइप है जिसमें पहला एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी फ्यूचर कंडीशनल वाला, याद रखना, खाली ऐसे याद रख लो, 0 जो टाइप है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस दिया आपको तो वो टाइप 1 वाला है, और टाइप 2 में देखो प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला है। प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले जो हैं वो टाइप 2 में आते हैं, और टाइप 3 में पास्ट कंडीशनल सेंटेंस आता है। अब आप देखो, अगर आपको कोई कंडीशनल सेंटेंस देके पूछ ले कि भाई ये किस टाइप में आता है, तो आप टाइप पहचानना आपको आसान है ना। देखो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो टाइप 1 है। बुक में लिख लेना, पेज नंबर 115 में 115। ठीक है। अनलेस अंटिल यहां हम लोग करा दे रहे हैं सेंटेंसेस में, लेकिन बेटा वो तो कंजंक्शन का क्वेश्चंस में है ना। ठीक है। कैन क्यों आएगा? अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो कैन आ सकता है। इफ यू स्टडी प्रॉपरली यू कैन पास द एग्जाम। आपकी एबिलिटी बता रही, आप पास कर सकते हो। यू विल पास द एग्जाम यानी आप पास करोगे, बस खत्म हो गया कंडीशनल सेंटेंस। देखो, अब अपना वॉल्यूम 1 में कंडीशनल सेंटेंस देख लो। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का असाइनमेंट लोड कर दूंगी आज। क्लियर? आप पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोगों को। अब जल्दी से क्वेश्चंस पूछो। अब मैं स्क्रीन की तरफ जा रही हूं, अब क्वेश्चन देख लूंगी आप लोग का। बताओ। लिबर्टी, अच्छा अभिजीत आज रहने दो बेटा वो कैब।
प्रवीण एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं कंडीशनल सेंटेंस के, लेकिन ये जो लास्ट पेज है ना कि भाई ये किस टाइप का सेंटेंस है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो नहीं होता, वो एग्जाम में एसएससी के नहीं आते। दिवाकर, रीडिंग इंप्रूव करने के लिए अब आपके पास कुछ नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के पैसेजेस देखो बस। बैंक के लिए ये आता है, बिल्कुल आता है बैंक में एग्जाम में। इसका आप वो डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का तो लगा दो, लोड कर दो फटाफट। कविता, एक बार पूरा पढ़ो बेटा, फिर एक बार रिवीजन कर लेना आप। कुड और वुड दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है। एबिलिटी की बात करोगे तो कुड यूज कर सकते हो। सेंटेंस अरेंजमेंट क्लोज टेस्ट बहुत करवा रहे हैं बेटा, जिस भी बैच में करवाते हैं सब में लोड करते हैं। राहुल, अगर वुड है तो बेटर है वो। ऑफलाइन की फीस स्पेशल की कितनी है यार? 12,000 है। लास्ट क्लास का फुल बैकअप वीडियो लोड नहीं हुआ है सूरज? पिछले क्लास का बैकअप वीडियो लोड नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेना। राहुल, ऐसा नहीं होता यार, बाकी कुछ ना कुछ जरूर होगा डिफरेंट। टेंस का असाइनमेंट लोड नहीं किया हो फिर? चलो इतना रहने दो। आज कंडीशनल सेंटेंस के बाकी डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में लोड करा दे रही हूं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन टैग शुरू करेंगे। क्वेश्चन टैग तो हुआ नहीं इसमें? चलो, थैंक यू सो मच।